ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, है ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझ में प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद स्वरूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं हूँ। अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं स्वयं त्वष्टा पूषा भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तृत पादक्षेप करने वाले विष्णु महादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों में उत्तम हवि पुचाने वाले, सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्य से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरीय उपासकों को धन देने वाले ब्रह्म रूप यज्ञार्तों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाले बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपदा लाभ करता है। तब उन देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य प्रवृत्त करने वाले कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुण सामान्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नित्य युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्ति कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन किया जाने वाले दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकार प्रकाशमान वैखरी प्राणी से उत्पन्न हुए उसे अनेक प्रकार से प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक अंत तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का विनाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता सरस्वती, वेद माता आदित्य और दक्ष कन्या, पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उन सर्वशक्ति रूपिणी भी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान अज्ञान में प्रवृत्त करे। यह दक्ष, आपकी जो कन्या आदित्य है प्रसूता हुई उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम योनि कमला वज्रपाणि इंद्र स वर्ण मतारिश्वा वायु अभ्र इंद्र पुनः वहा स कल वर्ण और माया। यह सर्वात्मिक का जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। रहस्वार्थ तत्वार्थ नित्य षोडशी कावर्ण ग्रंथ में बताएंगे। इन्हीं प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षण और लक्षिता लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहेंगे। इससे यह मालूम होता है कि यह मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है।
परमात्मा की शक्ति है, विश्व मोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही से अष्ट वसु, वही से एकादश रुद्र, वही यह द्वादश आदित्य, वही यह सोमपान करने वाले, सोमपान न करने वाले विश्वदेव, वही यातुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध है, यही है सतव्रज स्तंभ, वही है ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, और यह प्रजापति इंद्र मनु है, वही है ग्रह नक्षत्र और तारे है, वही कला कालाष्टि काल रूपिणी, उन पर पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाले, अंत रहित विजयाधारी, ष्ठात्री, त्रिदोष धारा, शरण देने योग्य, कल्याण दात्री, मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अलंकृत से जो देवी बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाले। इस प्रकार इस ब्रह्माक्षर ह्रीम का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण है, ज्ञान के सागर है। वाणी एवं माया ब्रह्मासु काम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, सूर्य अवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त, टकार से तीसरा, डस वही नारायण अर्थात आ से मिश वायु, वही अक्षर अर्थात ऐसे युक्त, जय और विचय यह नवार्ण मंत्र उपासकों का आनंद ब्रह्मा सायुज्य देने वाले हैं। समय समय पर तुम्हारा ध्यान करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपिणी चंड तुम्हें नमस्कार है। अविद्या से रज्जु दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाले, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, कला और अंकुश धारण करने वाले, मनोहर रूप वाले, वरद अभय मुद्रा धारण किए हो, हाथों वाले, तीनों नेत्र से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाले, कामधेनु के समान, भक्तों के मनोर्थों को पूर्ण करने वाले देवी को मैं भजन करता हूँ। महाभय का नाश करने वाले, महासंकट को शांत करने वाले, महान करुणा के साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसके लिए अज्ञेय कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसके लिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता जिसके लिए अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आते इसलिए इसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वस्व इसलिए इसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप से सजी हुई है इसलिए इसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेयता अनंता अलक्ष्य अजा एका एवं नैका कहलाती है। इस मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाले, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाले, ज्ञान और चिंतन नियमातीता शून्यों में शूल साक्षणी तथा जिससे में और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, यह दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक को संसार सागर से तारने वाले दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अर्थ शीर्ष को जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त है। इस अथर्व शीर्षों को न जानकर जो प्रतिस्थापन करता है सैकड़ों लाख जप करके है आचार्य सिद्ध नहीं प्राप्त होता है। अष्टोराक्ष 108 बार जप इत्यादि इसके पूर्णार्चना विधि है। जिसका 10 बार पाठ करता हुआ इसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेव के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों को नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाले रात्रि में किए हुए पापों को नाश करता है।